नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे, जिससे कि एक या दो प्रश्न आने अनिवार्य रहते हैं। इसलिए वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाएँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा की दृष्टि से। तो बिना लेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा संसद में, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा एकल संक्रमणीय पद्धति, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये तीनों प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी अलाउद्दीन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद की किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा ये लगाया जा सकता है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी बार वो निर्वाचित हो सकता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो इसका सही आंसर है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, ऑप्शन सी सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णकांत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा, राज्यसभा हमारा स्थायी एवं उच्च सदन होता है।
तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 6 महीने का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 माह। ऑप्शन बी सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध विश्वास मत पारित हो जाए तो चलिए देखते हैं, सिर्फ संबंधित मंत्री त्यागपत्र देता है? नहीं। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है? ये भी नहीं है। मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, मतलब पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद की किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा में। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार होता है परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा महान्यायवादी। ये लोकसभा की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है लेकिन वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी हमारा सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार से यूपी SSSC पेट परीक्षा के परिदृश्य से भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन टॉपिक से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि अभी हमने इस वीडियो में देखा है। मिलते हैं जल्द ही नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में। तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।